ईश्वर ने बस दो जातियां बनाई हैं, नर और नारी। बाकी सब इंसानों ने बनाया है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, उस पर ये जो कहा जा रहा है कि जो इसके पहले मैं जो वीडियो डाला था उस पर जाति के आधार पर वीडियो था। उसके पहले जो है आधार जो था वो क्षेत्र के आधार पर वीडियो था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने आप में एक मिसाल कायम करते हुए चल रही हैं और लोग उसको देख देख कर भी सीखते नहीं हैं। इस अस्तित्व में, इस प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ नर नारी की लीला चल रही है। नर नारी की लीला मतलब अर्धनारीश्वर की लीला। अर्धनारीश्वर की लीला मतलब शिव शक्ति की लीला। शिव शक्ति की लीला मतलब भगवान और भगवती की लीला। और वास्तव में भगवान और भगवती, शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर, माया और पुरुष, काल और माया, प्रकृति और पुरुष, ये सब लोग एक ही हैं। अगर आप प्रकृति को भगवती मान रहे हो तो पुरुष को भगवान मान सकते हैं। इन चीजों का बहुत विश्लेषण हुआ है। शिव पुरुष है तो माया प्रकृति है, शक्ति प्रकृति है। इसके अलावा अगर कोई भेद अगर आ रहा है तो वह आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब मानव जनित। वो जो चीज अगर आ रही है तो आर्टिफिशियल है, मानव जनित चीजें हैं। अब जब नर नारी की स्थिति शुरू हुई तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए तो खान पान भी पैगंबरों ने शुरू किया। खान पान भी जो धर्म के मसीहा थे वो लोगों ने शुरू किया, चाहे प्रभु यीशु हो, चाहे प्रभु मोहम्मद हो, चाहे जो है बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसा हो, चाहे मूसा हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। सभी लोगों ने मनुष्य को ऐसी नसीहत दी, ऐसी जिंदगी दी कि वो ताकि आराम से अपने जीवन का बसर कर सकें। कैसे? प्रकृति के साथ जुड़कर अपने जीवन का बसर कर सकें। इसके आधार पर उन लोगों ने अपने सिद्धांतों को दिया। कुछ लोगों ने अहिंसा के सिद्धांतों को दिया, कुछ लोगों ने अहिंसा के सिद्धांतों को नहीं दिया। कुछ लोगों ने कहा कि जो कुछ भी है संसार में मनुष्य को खाने के लिए है, मनुष्य के सुख के लिए है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मनुष्य जो है अपने सुख के लिए दूसरे की हत्या नहीं कर सकता। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंगों से अलग अलग लोगों ने जो है इस चीज पर भी मतलब बहस किया, अपने चीज को स्वीकार भी किया और स्वीकार करने के साथ ही कई सिद्धांत दिए। लेकिन ऐसे सिद्धांतों का प्रैक्टिकली लेवल पर कोई भी मकसद नहीं है। प्रैक्टिकली लेवल पर कोई भी मकसद नहीं है। अब बात आ रही है जातिवाद की, अब बात आ रही है क्षेत्रवाद की, अब बात आ रही है भाषावाद की, अब बात आ रही है संप्रदायवाद की। ये सारी चीजें मनुष्य ने अब खुद बनाया और खुद बनाकर इस पर अपने आप को एक ऐसा पटाक्षेप किया, एक ऐसा दलदल में डाला जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। और निकलने कौन नहीं दे रहे हैं? निकलने नेता भी नहीं दे रहे हैं, निकलने राजनीति भी नहीं दे रही है। राजनीति भी चाहती है कि लोग क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद, जातिवाद, इन सब चक्रों के पीछे पड़े रहें ताकि उनकी राजनीति चमकती रहे, उनका रोटी सेकता रहे, वो लाश पर राजनीति करते रहें, कोई दिक्कत नहीं उनको है। लेकिन मित्रों, अगर आप थोड़ा भी समझदारी से बात सोचेंगे, थोड़ा भी समझदारी से अगर देखेंगे तो जो है स्त्री और पुरुष के अलावा कोई भी जाति नहीं है। स्त्री और पुरुष के अलावा कोई भी जाति ही नहीं है। जब कोई जाति ही नहीं है तो कोई क्षेत्र का विभाजन कैसे हो सकता है? किसी संप्रदाय का विभाजन कैसे हो सकता है? किसी अन्य चीज़ों का विभाजन कैसे हो सकता है? आप इस चीज़ पर गौर करिएगा, अवश्य गौर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये सब सारी चीज़ें सही हैं या नहीं है। नर नारी
शिव शक्ति, भगवान भगवती, प्रकृति पुरुष, ये जो दो भेद है, ये जो डुअलिटी है, जो अद्वैत से द्वैत है, ये द्वैत के अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज है जो कि प्रकृति कर रही है? या जो जातियां बनाई गई हैं, क्या ये मानव जनित नहीं है? मानव जनित है कि नहीं ये भी? तो इस पर हमें बहुत गहनतापूर्वक विचार करना होगा और बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना होगा। सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।